तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब 86th क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है 2 बॉल ऑफ मास m and 2m आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ लाइट रॉड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमें नोट डाउन करना है लाइट रॉड। इसका मतलब है कि रॉड का मास आपको कंसिडर नहीं करना है। रॉड रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, मतलब एसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। एक मास हमने लिया m और एक मास हमने लिया 2m। ओके, डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास जो है वो 2m के पास में होगा। तो यहाँ से पास होने वाली एक एक्सिस जो उनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, रोटेट कर रही है। ये पूरा सिस्टम उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है r1। ओके, और ये डिस्टेंस है r2। ओके, r1 r2 हमें फाइंड करना है। तो r1 का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू l है। ओके, और यहाँ पर x इक्वल टू r1 है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन r1 है विथ रिस्पेक्ट टू दिस x इक्वल टू 0 एंड इज m1 दैट इज m इंटू 0 प्लस m2 दैट इज 2m इंटू l डिवाइडेड बाई 3m। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कैंसिल होगी। r1 का वैल्यू हमको मिला l/3। ओके, l/3 और सॉरी 2l/3। और अगर हम r2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो l/3 होगा। ओके, l माइनस 2l/3। तो यहाँ पर r1 और r2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। अब हमको पता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो I इंटू ओमेगा की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो I का वैल्यू पहले वाले ब्लॉक के लिए m इंटू r1 स्क्वायर और दूसरे वाले ब्लॉक के लिए 2m इंटू r2 स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला इंटू ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू हमको मिलेगा m। r1 का वैल्यू कितना है? r1 का वैल्यू है 2l/3 इसका स्क्वायर प्लस r2 का वैल्यू कितना है 2m एज इट इज, r2 का वैल्यू है l/3 का होल स्क्वायर। ओके, इंटू ओमेगा। L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये हो जाएगा 2m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू ओमेगा। ओके, तो L इक्वल टू हमको कितना मिला? ये हो जाएगा हमारे पास 6m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू ओमेगा, मतलब कि 2m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें होना चाहिए।